सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। देखिए पिछली क्लासेस में हमने 6 क्लासेस में पढ़ा हुआ था फाइबर टू फैब्रिक्स। उसमें हमने सीखा था कि कैसे फाइबर से फैब्रिक्स को बनाते हैं, यानी कि कैसे धागे से हम कपड़ा को बुनते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, और उस चैप्टर में हमने डील किया हुआ था कि नेचुरल फाइबर के बारे में ज़्यादा फोकस किए हुए थे। ठीक है, और इसमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। देखिए फाइबर्स क्या होता है, अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड और थ्रेड, यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल जिससे जो एकदम पतला हो और एकदम सिंगल लाइन स्ट्रैंड हो, उसी को हम फाइबर बोलते हैं। ठीक है, फाइबर, अब देखिए फाइबर जो होता है वो दो तरीके से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, एक तो नेचुरली और एक सिंथेटिक यानी मैनमेड होता है। ठीक है, तो सिंथेटिक जो होता है वो तो मैनमेड होता है बाई विद द हेल्प ऑफ यूजिंग केमिकल्स, हम बनाते हैं उसको। ठीक है, और जो नेचुरली होता है यानी कि नेचर से प्रोवाइड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि फाइबर जो होता है, फाइबर प्लांट्स और एनिमल दोनों से ऑब्टेन होते हैं। प्लांट से कभी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 6 क्लास में, नेचुरल फाइबर में ज़्यादातर हम लोग प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में डील किए होंगे कि कौन कौन सा ऐसा प्लांट्स है जिससे कि हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, और एनिमल में ऊल था और भी ढेर सारी चीज़ थे। ठीक है, तो देखिए फाइबर जो होता है वो पॉलीमर होता है। अब पॉलीमर क्या है, पॉलीमर, अब इसके नेम से क्लियर है कि पॉलीमर यानी कि पॉली मीन्स होता है, पॉली आपको कहीं भी मिल जाए, किसी भी बुक में अगर आपको पॉली लिखा हुआ वर्ड मिल जाए तो उसका मतलब ही होता है मेनी, और मेनी का मतलब तो आप जानते हैं, मेनी का मतलब बहुत अधिक होता है, और मर का मतलब होता है MER, मर मीन्स होता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, इस दुनिया का कोई भी चीज हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी मेटल्स हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऑल द मटेरियल्स इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम का पार्टिकल है, जिससे कि इसी के मॉलिक्यूल के पार्टिकल को ढेर सारे मिला के इकट्ठा करके पॉलीमर बनता है। ठीक है, और जो पॉलीमर का जो एक देखिए पॉलीमर जो होता है छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना होता है। एक और वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मोनोमर। मोनोमर जो होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, यूनिट यानी ए, और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल्स को, सिंगल मॉलिक्यूल्स वाले मटेरियल्स को हम मोनोमर बोलेंगे। ठीक है, और मोनोमर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें ग्राफिकली तो ऐसे होता है। ठीक है, 1 2 ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे मॉलिमर्स को मिला के, सॉरी मोनोमर को मिला के एक पॉलिनोमियर बनाया जाता है, यानी पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ढेर सारे मोनोमर्स को ऐसे हो गया, ऐसे अटैच होता है, एक दूसरे से अटैच्ड होता है, और यही एक ई मोनोमर हो गया और एक और ई मोनोमर हो गया। तो मोनोमर से मिला के हम एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सिंगल मोनोमर को मिला के इकट्ठा करके कंबाइन करके हम पॉलीमर को बनाते हैं। अब पॉलीमर क्या, देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे जितने भी सारे वो आपको मोनोमर दिख रहे हैं, एक एक यूनिट उसका जो दिख रहा है वो एक दूसरे से आपस में कंबाइन होते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हमने फाइबर के बारे में अभी तक देखा, और फाइबर जो होता है 2 टाइप का होता है, आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल जो फाइबर होता है प्लांट्स और एनिमल्स से हम ऑब्टेन करते हैं। ये क्लास 6 में नेचुरल फाइबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें पढ़ना है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, तो इट इज मेड फ्रॉम विच इज यूज्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, यानी केमिकल्स के हेल्प से जिस चीज को हम बनाते हैं उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, यानी केमिकल के हेल्प से जो भी फाइबर बनता है उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय बोथ फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए ये नेचुरल जो फाइबर होता है हम एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं और प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि कॉटन हो गया, कॉटन जो मेरा क्या है प्लांट से होता है, और ऊल जो हो गया, ऊल क्या है आपका, ऊल से हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। और इसमें क्या है, इट इज चीपर देन द क्लॉथ मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर, यानी कि जो नेचुरल फाइबर होता है नेचुरल फाइबर से चीपर होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि
कि इसको हम केमिकल्स के हेल्प से बनाते हैं। और केमिकल्स आपको पता है कि कोई कोई केमिकल्स ऐसा होता है कि हार्ड होता है, एकदम स्ट्रांग होता है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं नेचुरल सिंथेटिक फाइबर में, इसी को मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर को ही मैनमेड फाइबर बोलते हैं। अब रेयन जो होता है सिंथेटिक फाइबर का एक पार्ट है, जैसे कि हम लोग नेचुरल फाइबर में डिस्कस किए हुए थे, कॉटन, जूट और भी ढेर सारा चीज, सिल्क, ये सब डिस्कस किए हुए थे। इसमें सिंथेटिक फाइबर में पहला चीज जो पढ़ना है रेयन है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक्स इन कमर्शियल यूजेज, यानी कि हमारे कमर्शियल यूजेज के लिए रेयन जो है बहुत मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक्स है, ठीक है। यानी कमर्शियल यूज, हमारे दुनिया में कोई भी चीज दो पर्पज से बनती है, एक अपने डेली लाइफ के यूज के लिए और एक कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो कमर्शियल पर्पस के लिए जो बनता है रेयन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए रेयन ड्रेप्स वेल, इज इजी टू डाई एंड इट्स हाईली एब्जॉर्बेंट। देखिए रेयन जो होता है क्या होता है कि बहुत जल्दी इजी डाई हो जाता है, इसको अगर हम कलर करना चाहें तो बहुत जल्दी कलर हो जाता है और हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, यानी कि आपके बॉडी का जो भी वाटर होगा, वाटर वेपर्स होगा, पसीना होगा, जल्दी सोक कर लेगा, ठीक है। अब देखिए नोट में एक चीज करके लिखा हुआ है, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। आपको पता है कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल से बनते हैं और उसी रॉ मटेरियल को हम पेट्रोलियम बोलते हैं, जिसको पेट्रोकेमिकल से मिला के बना हुआ होता है। और पेट्रोलियम को पेट्रोकेमिकल्स यानी केमिकल्स डाल के अगर बना देते हैं, उसी यही पेट्रोकेमिकल्स के हेल्प से ही हम सिंथेटिक फाइबर को जनरेट करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम ये क्या है, रॉ मटेरियल है और इसी रॉ मटेरियल में कुछ केमिकल्स मिला देते हैं तो पेट्रोकेमिकल्स बन जाता है और इसी से हम सिंथेटिक फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम ये समझें कि जो फाइबर है, फाइबर जो भी है वो क्या है, पॉलीमर है। और पॉलीमर क्या है, सिंगल सिंगल यानी मोनोमर से मिलके ढेर सारे मोनोमर से अटैच होके एक पॉलीमर बनाता है और वही पॉलीमर क्या करता है कि जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी कपड़ा होते हैं सारे के सारे पॉलीमर के ही बने होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि दूसरा मोनोमर हो और ये दूसरा मोनोमर, दोनों के एक साथ कंबाइन किए पॉलीमर बन गया, ठीक है। तो यही सब था फाइबर के बारे में। और उसके बाद हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाने, रेयन के बारे में जाने। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन क्या है, इट इज अनदर वेरी कॉमन मैनमेड फाइबर। ये भी मैनमेड फाइबर है यानी कि सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। मैनमेड फाइबर को ही हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। अब देखिए इट इज प्योरली सिंथेटिक, ये जो है एकदम 100% आपको प्योरली सिंथेटिक मिलेगा, इसमें कोई नेचुरल फाइबर का इसमें रोल प्ले नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसमें नहीं रहेगा, यानी 100% ये सिंथेटिक होता है, मैनमेड होता है। इट इज चीपर एंड इजिली अवेलेबल। देखिए बहुत चीपर होता है, बहुत चीप कॉस्ट में आपको मिल जाएगा और इजिली अवेलेबल भी है। क्यों इजिली अवेलेबल है, क्योंकि चीपर है यानी बहुत ही इजिली, मतलब बहुत इजिली कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा, इसलिए अवेलेबल होता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, यानी कि जो भी नायलॉन जो होता है वो आपको कोल से मिलकर बना हुआ होता है, वाटर से और साथ ही साथ एयर से, यानी कि यही तीन गो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और नायलॉन को हम बनाते हैं, ठीक है। नायलॉन का फॉर्मेशन इन्हीं तीन चीजों से होता है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ टू मोनोमर्स। देखिए यहाँ पे फिर आया पॉलीमर। आपको पता है कि जितने भी सारे फाइबर्स हैं, हमने बताया आपको कि पॉलीमर से मिलकर बने हुए होते हैं। और पॉलीमर क्या किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना हुए होते हैं, ठीक है। तो इस भी बोल रहा है कि टू मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जब टू मोनोमर से मिलकर बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पॉलीमर ही होगा, क्योंकि एक से ज्यादा मोनोमर्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको पॉलीमर बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या मोनोमर्स क्या क्या है। देखिए हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है एंड एपिडिक एसिड है। देखिए ये सारे जितने हैं ये कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये सारे आपको जितने सारे दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड, आपको जनरली मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि पॉलीमर यानी पॉलीमर मेनी मर मीन्स मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में जिक्र कर रहा है, ठीक है। तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एक मॉलिक्यूल्स है और एपिडिक एसिड एक मॉलिक्यूल्स है। दोनों को जब एक साथ कंबाइन करके कुछ विद हेल्प ऑफ मशीन जब बनाते हैं तो हमारा नायलॉन बनता है, ठीक है। अब देखिए अब नायलॉन जो है, नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है एंड लाइट इन वेट होता है। देखिए हल्का होता है, मजबूत भी होता है और इलास्टिक उसमें प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि थोड़ा सा वो एकदम स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। इट्स फाइबर डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग। देखिए इसका जो फाइबर है, आप एक बार इसको पहने यूज किए
इसके कपड़े को और एक बार वॉश करने के बाद छोड़ दीजिएगा तो अपने आप वो एकदम लगेगा कि आपका प्रेस किया हुआ है, यानी आयरन किया हुआ है। इस आयरन करने की इसमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इसे कॉटन है, कॉटन को हम एक बार वॉश करते हैं तो उसमें आयरन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा एकदम स्ट्रेट टाइप का आ जाता है उसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। फिर उसका फाइबर जो है पूरा अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए नायलॉन के यूज हम पढ़ते हैं, ठीक है। मेकिंग डिस्टेंस ऑफ ब्रशेस, यानी जो ब्रशेस बनता है, ब्रशेस का जो हम लोग यूज करते हैं ब्रश, उसका जो ऐसे से उसमें का रहता है, ठीक है, वो सब क्या है, नायलॉन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। ऐसे होता है, इसे जो आपका ब्रश है, ठीक है, ब्रश जो है ये आपका जो ऊपर वाला पार्ट जो है जिससे हम लोग अपने टीथ को साफ करते हैं, वो क्या से मिलकर बना हुआ होता है, नायलॉन का ही होता है, ठीक है। इन मेकिंग पैराशूट, स्लीपिंग बैग, सीट बेल्ट, यानी कि आपके गाड़ी में सीट बेल्ट जो यूज होता है वो नायलॉन का ही होता है। पैराशूट जो हम आप लोग अभी एटमॉस्फेरिक में आप कभी कभी हवाई यात्रा जब करेंगे, जो आपका पैराशूट जो होता है, या फिर जितने भी हमारे एयरमैन होते हैं उनको दिया जाता है पैराशूट, ताकि एयरप्लेन कभी क्रैश करे तो अपने पैराशूट के थ्रू उतर सके नीचे, ठीक है। तो उसी को बनाने में नायलॉन का यूज होता है। अब देखिए, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्ड्स एंड क्लिम्बिंग रोप्स, यानी रस्सी को भी बनाने में नायलॉन का यूज होता है, ठीक है। इन टेक्सटाइल्स एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग सीट्स, यानी सीट जो भी बनता है, गाड़ी का सीट कुछ भी हो, किसी भी चीज का आपके मतलब कि क्या होता है, बेड का जो सीट होता है ना ऊपर, वो भी नायलॉन का ही होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नायलॉन का ही बनता है, लेकिन आराम से नायलॉन से ही बना सकते हैं, इसीलिए इसका यूज में हम ये भी मतलब पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं पॉलिस्टर, ठीक है। अब जो है मेरा पॉलिस्टर हमको पढ़ना है, ठीक है। इट इज अ फाइबर दैट कंटेन्स मेनी स्टर यूनिट। These star units are formed by joining two monomers, यहाँ पे ठीक है, फिर two monomers का है, यानी कि जब दो मोनोमर्स हुए तो जब दो मोनोमर्स मिलकर कुछ भी बनाते हैं वो पॉलीमर्स होता है। यानी कि यहाँ से फिर प्रूफ हुआ जो भी मेरा फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर है या फिर नेचुरल फाइबर है वो सबके सब पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो जिस भी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है उसको स्टर बोलते हैं, यानी कि स्टर यूनिट को मिला के हम पॉलिस्टर बनाते हैं, ठीक है। दे आर, देखिए अब जो भी दोनों मोनोमर्स हैं उसमें से एक है टेरिफेनिक एसिड एंड सेकेंड है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि दो मोनोमर्स आपको दिख रहे हैं, एक सिंगल मोनोमर ये है और एक ई मोनोमर है, ठीक है। दोनों मोनोमर्स मिला के पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं और उसमें ईस्टर यूनिट मिला के क्या करते हैं, पॉलिस्टर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है पॉलिस्टर जो होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ड्राई होता है, बहुत जल्दी सूखता है और ड्राई इजीली होता है, ठीक है। बहुत जल्दी सूखने वाला चीज होता है पॉलिस्टर फाइबर, ठीक है। इट इज यूज टू मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप। और देखिए इसका यूज जो है बहुत ही भयानक रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप मैग्नेट देखते होंगे या फिर स्पीकर देखते होंगे, स्पीकर के पीछे जो भी मैग्नेट लगा हुआ होता है उसके अंदर एक टेपिंग किया गया रहता है, उसी टेप को बनाने के लिए हम पॉलिस्टर का यूज करते हैं, यानी कि पॉलिस्टर से ही हम टेप को बनाते हैं और उसी टेप का यूज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप में करते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर मेकिंग लाइट वेट सेल्स, ठीक है, सेल्स बनाने में भी इसका पॉलिस्टर का यूज करते हैं ताकि लाइट वेट हो, हल्के वेट में, ठीक है। ये भी हल्का वेट होता है। देखिए पॉलिस्टर जो होता है टेरिकॉट एक पॉलीकॉट होता है, इज यूज्ड एज ड्रेस मटेरियल। अब देखिए आप पॉलिस्टर के पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि दूसरे फाइबर के साथ इजीली मिल के घुल जाता है, ठीक है ना। दूसरे फाइबर के साथ मिल के दूसरा फाइबर बना लेता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पॉलिस्टर के साथ अगर आप कॉटन को मिला दें तो पॉलिस्टर प्लस कॉटन जब मिलता है तो पॉलीकॉट बनाता है, ठीक है। और जैसे ही पॉलिस्टर के पास टेरी को मिला दे टेरिकॉन तो वही टेरिकॉट बना देता है, यानी कि पॉलिस्टर के पास डुअल प्रॉपर्टी होता है, एक तो अपना रखता ही है, प्लस में इसके पास एक और टेंडेंसी होता है कि दूसरे फाइबर के साथ मिलके एक न्यू फाइबर का प्रोडक्ट तैयार करता है, ठीक है। उसी नए फाइबर को हम एक को टेरिकॉट बोलते हैं और एक को पॉलीकॉट बोलते हैं। देखिए पॉलीकॉट जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, और इसका यूज हम ड्रेस मटेरियल में बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए एक है उसके बाद है मेरा नेक्स्ट फाइबर एक्रिलॉन है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है, फॉर्म फ्रॉम द मोनोमर। देखिए मोनोमर से फॉर्म्ड हुआ है, फिर यहाँ पे मोनोमर आया एक्रिलाइटोरिली
ठीक है, यानी कि देखिए एक सिंगल मोनोमर से बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है एक्रिलॉन्ट्रिल। एक्रिलॉन्ट्रिल यानी कि एक ऐसा मोनोमर है जिससे हम एक्रिलॉन तैयार करते हैं, एक्रिलॉन तैयार करते हैं, ठीक है। इसी से हम इसी के ई वाला पार्ट को निकाल दिया और इसी को हम इजीली बनाने के लिए एक्रिलॉन इसको हम बोलते हैं। बना हुआ है इस चीज से डिजाइन हुआ है, और जो यहाँ से निकाल के हम एक्रिलॉन इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक्रिलॉन मिक्स विद पॉलिस्टर। अब इसको अगर हम पॉलिस्टर के साथ मिक्स करें, इसके पास भी टेंडेंसी होता है कि अलग अलग फ्लेवर के साथ मिल जाता है, ठीक है, मिल जाएगा और मिल के कुछ एक नया प्रोडक्ट तैयार करेगा, उसका प्रॉपर्टीज कुछ और होगा। देखिए एक्रिलॉन जो होता है, एक्रिलॉन जो पॉलिस्टर के साथ मिलता है तो सॉफ्ट बना देता है और ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मींस लंबा टिकने वाला होता है, ठीक है, और स्टैंड टू मॉल्ड एंड मूड होता है, ठीक है ना, मोल्ड बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी का, जैसे ही एक्रिलॉन का, देखिए एक्रिलॉन का कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं था, लेकिन एक्रिलॉन फाइबर को जब हम पॉलिस्टर फाइबर में जैसे मिक्स किए उसके साथ तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है, और सॉफ्ट हो गया तो आपको पता है कि हम ठंडे के दिनों में यानी विंटर सीजन में हम सॉफ्ट कपड़े का यूज करते हैं, और ताकि एकदम मुलायम भी रहे, और हम ज़्यादातर पसंद करते भी हैं सॉफ्ट कपड़ा को, सोचते हैं कि जितना भी हमारा क्लॉथ हो वो सॉफ्ट हो, ड्यूरेबल हो, यानी कि लंबा टिकने वाला, ठीक है। अब देखिए इट लुक्स लाइक वूल, यानी कि ये वूल की तरह दिखने लगता है, और वूल की तरह दिखने की वजह से इसका यूज हम सॉक्स में करते हैं, ठीक है, कोट में करते हैं, यानी कि देखिए वूल का प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ पर, वूल की तरह दिखता है, और इसी की वजह से हम सॉक्स और कोट का निर्माण इसी से करते हैं, यानी इसी के जरिए हम इस दोनों का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल होगा ब्लैंकेट्स। आप ब्लैंकेट्स आपको पता है उलन ही होता है, और ब्लैंकेट्स जो है उलन है, और देखिए ये जो एक्रिलॉन है वो तो उलन है नहीं, पर जैसे इसको पॉलिस्टर से हम कंबाइन किए तो उलन का प्रॉपर्टी लगता है उसका, यानी उलन की तरह हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए ब्लैंकेट कुर्टेंस यानी कि सब जितने भी हैं आपको एक्रिलॉन से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मेरा प्लास्टिक बना हुआ, प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक जो एक वर्ड है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड है प्लास्टिक। देखिए ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिकोस बोलते हैं। देखिए प्लास्टिकोस आपको दिख रहा होगा, इसको हम ग्रीक वर्ड है, और उसी से हम अपने कन्वीनियंट के थ्रू हम इसको प्लास्टिक बोलते हैं। तो प्लास्टिकोस का मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और मोल्डेड, यानी कि ऐसा मतलब फाइबर, ऐसा मटेरियल जिसको हम अपने जरूरत के हिसाब से उसको शेप दे सकें, ठीक है, उसको रिशेप में हम कर सकें, ठीक है, उसी के कैपेबल को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं। यानी कि आपको देख रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज जनरली आपके घर में होता है, तो क्या होता है कि आप यूज करते हैं, जैसे ही यूजलेस हो जाता है तो आपके घर के बाहर आता है कभी कभी कचरा लेने वाला, वो प्लास्टिक वगैरह लेने वाला, आप उसे बेच देते हैं, और ले जाके क्या करता है, फेंक थोड़ी ना देता है, ले जाके उसको रिसाइकल करता है, यानी कि मोल्डेड हो जाता है। मोल्डेड का मतलब होता है कि फिर से सच्चा में ढालना, शेप हो जाता है, यानी कि उसको नया शेप में देकर फिर से डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इट इज यूज इन डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ यूज होता है प्लास्टिक, आपको पता है पॉलिथीन के रूप में कपड़ा ले जाते हैं, उसमें प्लास्टिक ही होता है, प्लास्टिक में ही रख के ले जाते हैं। अब तो हमारे इंडिया में प्लास्टिक बैन हो रहा है, और बहुत ही फेमस चीज़ है प्लास्टिक के बारे में हम आपको बताएंगे कि चाइना का प्रोडक्ट जो भी होता है बहुत हम लोग समझते हैं सस्ता होता है, चिप इसलिए होता है चिप रेट में, क्योंकि जितना भी सब प्लास्टिक का बना हुआ होता है, और प्लास्टिक बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत ही चिप रेट में अवेलेबल है, इसीलिए हम जितने भी इंडियंस हैं ज़्यादातर चाइना के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और बहुत ही ईजिली होता है, इसलिए हम उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो खैर आप लोग यूज मत कीजिए। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, पॉलिथीन हो गया, बैग हो गया, आपको सब पता है कि प्लास्टिक से ही बना हुआ। चेयर, प्लास्टिक वाला चेयर आपके घर में होगा, टेबल होगा, जो भी आपके घर में डाइनिंग टेबल होगा, पहले के ज़माने में लोग लकड़ी का बनवाया करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सारा का सारा प्लास्टिक का बना हुआ रहा है, वो चाहे हार्ड प्लास्टिक हो या फिर तो एकदम सॉफ्ट प्लास्टिक हो। इट इज ऑफ 2 टाइप, देखिए प्लास्टिक जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक तो जिसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दूसरा जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं। देखिए थर्मोप्लास्टिक जो होता है विच कैन बी रीमोल्डेड, यानी कि उसको फिर से हम एक नया शेप दे सके और रिसाइकल हो जाए, यानी कि फिर से उसका कुछ ना कुछ हम उसका यूज कर लें, रिसाइकल करके फिर से दूसरा कुछ बना सके,
वैसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीथीन जो होता है, पीवीसी होता है, टेफ्लॉन होता है, सबके सब थर्मोप्लास्टिक ही होते हैं। क्योंकि पॉलीथीन को अगर चाहें रिसाइकल करके आप जितने भी पॉलीथीन का यूज करते हैं अपने घर में, आप उसको सुरक्षित रखिए और आपके घर के बाहर जो कोई भी आ रहा है प्लास्टिक लेने वाला, उसको आप पॉलीथीन को दे दीजिए और वही पॉलीथीन को ले जाके उसको रीमोल्डेड कर देगा, यानी नया शेप देगा, पुनः निर्माण कर देगा उसको रिसाइकल करके। ठीक है, अब देखिए, अब आइए थोड़ा हम पढ़ते हैं सबके बारे में, पॉलीथीन के बारे में, पीवीसी के बारे में। ठीक है, पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन इज ऑफ टू टाइप्स होते हैं। आपको पता है कि पॉलीथीन क्या होता है? वो भी एक पॉलीमर ही होते हैं, पॉलीमर से मिलकर बने हुए होते हैं और ये दो टाइप का होता है, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आपको नाम से क्लियर पता चल रहा होगा कि लो डेंसिटी पॉलीथीन किसको बोलेंगे और हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसको बोलेंगे। देखिए, लो डेंसिटी यानी कि ऐसा पॉलीथीन जिसका डेंसिटी लो, ठीक है, उसको हम लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलेंगे और इसका यूज हम पैकिंग मटेरियल्स के लिए करते हैं इन फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक फिल्म में, यानी कि पतले पतले प्लास्टिक का यूज मतलब हम करते हैं। प्लास्टिक बना के पतला पतला होता है, एकदम सॉफ्ट होता है और ज़्यादा मतलब क्या बोले उसको, ज़्यादा इचिंग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, उसको हम यूज करते हैं पैकिंग मटेरियल्स के लिए। आपको पता है, आप जाते हैं मार्केट में कपड़ा की दुकान पे, अब तो सारा बंद हो गया, प्लास्टिक बैन हो गया, लेकिन पहले आपको सिर्फ पॉलीथीन ही मिलता था, लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलता था और उसी में आपको कपड़ा रख के आप लेके आते थे घर में। ठीक है, और वही लो डेंसिटी पॉलीथीन होता था, काम तो चल जाता था लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि जिसका डेंसिटी हाई हो यानी स्ट्रॉन्ग हो और उसका यूज मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स के रूप में यूज करते हैं। कंटेनर्स में क्या, तो बकेट्स, बाल्टी, डस्टबिन, टब्स। आपको पता है बाथरूम टब जो होता है उसी का बना हुआ होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का ही होता है, लेकिन कौन सा पॉलीथीन? तो हाई डेंसिटी वाला। बकेट जो होता है, बाल्टी। अगर एक बात बोलिए, अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन से अगर बना हुआ होता तो क्या आप उसमें ज़्यादा कुछ रख के पानी ज़्यादा दूर तक ले जा सकते थे? नहीं ले जा सकते, यानी पोर्टेबल नहीं होता, इजिली मतलब पोर्ट करने के लिए नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज हम इस सब चीज़ के लिए, कंटेनर्स के लिए, यानी जो भी आजकल देखिए प्लास्टिक के बर्तन आते हैं, हर एक नाम के नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें जितने भी सारे सामान मिलते हैं उनको हाई डेंसिटी पॉलीथीन वाले मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पीवीसी के बारे में। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी एक पॉलीमर ही है, सिंगल मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, सिंगल मोनोमर को अटैच करके पॉलीमर बनता है, उसी को हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक टफर देन पॉलीथीन, यानी देखिए थर्मोप्लास्टिक जो होता है, ठीक है, और उसका थर्मोप्लास्टिक ये भी है, लेकिन टफर देन क्या होता है, यानी कि उससे टफ होता है पॉलीथीन से, यानी पॉलीथीन जो होता है मेरा उससे ज़्यादा टफ होता है, यानी अच्छा हेवी क्वालिटी का होता है पीवीसी। और इसका यूज हमने आपके घर के वायरिंग में किया जाता है। आपके जितने भी वायरिंग पाइप होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर कवरिंग होता है, वो क्या होता है? पीवीसी का ही बना हुआ होता है, यानी कि एक हार्ड प्लास्टिक इसको मान सकते हैं आप, थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा बहुत हार्ड होता है पीवीसी। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। दीज आर द प्लास्टिक्स विच वंस मोल्डेड कैन नॉट बी रीमोल्डेड। देखिए अभी तक हमने प्लास्टिक को रीमोल्डेड कर रहा था, रिसाइकिल कर रहे थे, लेकिन अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ये रीमोल्डेड नहीं होगा और ना ही रिसाइकिल कर पाएंगे इसको। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसको हम रिसाइकिल नहीं कर पाए और रीमोल्डेड नहीं कर पाए, इट मीन्स कि हार्ड होगा, और जनरली ये हार्ड होता भी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, इफ दीज प्लास्टिक्स आर हीटेड टू रिसाइकल, अगर इसको हम रिसाइकल करने की कोशिश करें तो ये बर्न कर जाता है। आप अगर इसको हीट करके सोचिए कि रिसाइकल कर दें, बेसिकली रिसाइकल हीट करने के बाद ही होता है, हीट करके उसको पिघला के फिर से नया शेप दिया जाता है, रीमोल्डेड किया जाता है। ठीक है, और जैसे इसको अगर हम रिसाइकिल करने की कोशिश करें तो बर्न करने लगता है, यानी कि हार्ड होता है। इसको फिर पता चला, फिर आगे पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है कि दिस प्लास्टिक आर ब्रिटल, ठीक है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट बिकम वीक ऑन हीटिंग, यानी कि अगर आपको गर्म करने पर सोच रहे हैं कि बहुत वीक पड़ जाएगा प्लास्टिक, तो नहीं होता है और बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। इट मीन्स कि थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो होता है हार्ड प्लास्टिक ही होता है, और जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, रीमोल्डेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है। देखिए फिर आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम डील करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि इस प्लास्टिक के यूज के बारे में और कैरेक्टर के बारे में। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक डज नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग,
देखिए थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक आपको तो हम बता चुके हैं कि बहुत हार्ड होता है, तो मेल्ट नहीं करेगा हीट करने पे, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जब हीट नहीं करेगा तो उसको बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, अगर हीट करता तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, ठीक है। तो यूज इसका करते हैं हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इलेक्ट्रिक आयरन का जो आप हैंडल देखते हैं, आपको पता होगा कि नीचे का जो पर्ट होता है इलेक्ट्रिक आयरन का बहुत ही हीट होता है, और उसी के हीट की वजह से वो कहीं हीट न कर जाए, इसी की वजह से हम उसमें थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट बैकलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लू फॉर बाइंडिंग वुडन प्लैंक्स, हार्ड बैकलाइट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्या लिखा हुआ है फाउंटेन पेन, ठीक है, फाउंटेन पेन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो बैकलाइट का यूज किया जाता है, सॉफ्ट बैकलाइट का भी यूज किया जाता है, is used for making glue for binding wooden, ठीक है। देखिए सॉफ्ट लाइट का भी इसका यूज करके बनाते हैं, और जो हार्ड बैक लाइट होता है बैक लाइट, उसको हम कंफर्टिंग पेन के लिए बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आइए थर्ड पॉइंट पे, प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि अलाउ नहीं करता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सो दे यूज्ड एज इंसुलेटेड कवरिंग वायर, आपका जो वायर होता है, वायर के ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है सब प्लास्टिक ही है, और उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ताकि उनको लाइन ना मार दे, इसीलिए करंट ना लग जाए। प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, प्लास्टिक तो सॉल्युबल नहीं होता है, और जब इनसॉल्युबल होता है तो आपको एक और चीज याद आ रहा होगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि प्लास्टिक जो होता है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि सड़ता गलता नहीं है। सो वाटर स्टोरिंग आइटम लाइक टॉप बकेट मग एक्सेट्रा, इसमें हम जो देखिए वाटर में घुलनशील नहीं होता, तो इसमें हम वाटर के आइटम को पैक करते हैं, यानी जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, जो वाटरिंग थोड़ा होता है उसको हम पैक करते हैं प्लास्टिक के बोतल में, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स लाइक पॉलीथीन बर्न इजीली सच दैट दे आर इनफ्लेमेबल, देखिए जितने थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जो सॉफ्ट पॉलीथीन होते हैं, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, आपको टफलेन हो गया, जितने सारे चीज़ होते हैं वो बर्न इजीली हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी से बहुत आसानी से जल जाते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड इजीली, जब नॉन रिएक्टिव होता है, जब एयर से रिएक्ट ही नहीं करेगा, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, और मैंने एटमोस्फेयर के जितने भी सारे गैस है उसे रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो क्या कोरोड हो पाएगा? नहीं होगा। आपको कोरोड को पढ़ना है, कोरोजन मेटल नॉन मेटल में हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। इसकी जस्ट पिछले वाला वीडियो नॉन मेटल का ही था। यूज स्टोर केमिकल्स एंड अदर मटेरियल, यानी कि जब रिएक्ट नहीं करेगा तो इसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए थर्ड जो मेरा नेक्स्ट यूज है, प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, बहुत ही हल्का होता है। आपको पता होगा कि ये प्लास्टिक यानी एक प्लास्टिक आप बंडल में उठा लेते हैं आपको, तो आपको फील नहीं होगा, ये एकदम बहुत इजी, बहुत एकदम 100 ग्राम का होगा, इससे लगता है। यूजेस बकेट कंटेनर्स, ठीक है। अब देखिए जो 8 पॉइंट जो मेरा है, मेलामाइन प्लास्टिक इज वेरी हार्ड एंड टफ। देखिए मेलामाइन प्लास्टिक जो होता है बहुत ही हार्ड होता है और टफ भी होता है, ठीक है। हार्ड है तो ऑब्वियसली टफ भी होगा। इट हैज एज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर मेकिंग क्रोकरी, यानी कि जितने भी आप किचन के सामान देखते हैं, ठीक है, क्रोकरी आइटम जितने भी आप देखते हैं, इसी मेलामाइन प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है, ठीक है। दे डू नॉट ब्रेक इवन व्हेन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, यानी कि अगर आप उसको ऊपर से ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो भी आपको क्या करता है, ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने प्लास्टिक का यूज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि वाई शुड वी नॉट यूज प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का यूज क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों हमारे मोदी जी आके बोलते हैं और प्लास्टिक को बैन लगा देते हैं, आखिर उसका रीजन क्या है, ठीक है। देखिए प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, यानी कि जलता तो है, सड़ता गलता नहीं है। तो आप एक बात बताइए, जब भी आप प्लास्टिक का यूज करते हैं और फेंक देते हैं, जब फेंकने के बाद मान लीजिए जो रिसाइकल हो जाता है उसको रिसाइकल करके आप यूज कर लीजिएगा, बट जो रिसाइकल नहीं होता है आप उसको फेंक देंगे। फेंकने के बाद क्या होता है कि तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से सड़ता गलता नहीं है, और नहीं जब सड़ेगा नहीं गलेगा तो फिर यूजलेस है हमारे लिए, और यूजलेस होने के बाद उसका कोई यूज नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए हमारे मोदी जी बोलते हैं कि प्लास्टिक का यूज मत कीजिए बच्चों, ठीक है। इट गेट एक्यूमुलेटेड एंड कॉजेस पॉल्यूशन, देखिए जब ये सड़े गलेगा नहीं, फेंक दीजिएगा तो इसे ही पड़ा रहेगा, कुछ दिन बाद ही पॉल्यूशन क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। अब देखिए
देखिए जो चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल होता है यानी सड़ने गलने वाला चीज़ होता है वो सड़ गल के तो मिट्टी में मिल जाता है, और एक और फायदा करता है जब सड़ गल के मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी का फर्टिलिटी पावर बढ़ जाता है, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। देखिए एक बात सुनिएगा, आपको आपके हम प्लास्टिक यूज में हम आपको बताए थे कि जो वाटर है क्या करता है कि वाटर जो प्लास्टिक है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है या नहीं पास करने देता है, रोक के रखता है, रेजिस्टेंट वाटर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब पास करने ही नहीं देगा तो आप एक बात पूछिए, जहाँ भी सोइल में गिरेगा, आपके खेत में ही एक बात कर रहे हैं, गिर जा रहा है पॉलीथीन, बड़ा बड़ा पॉलीथीन का टुकड़ा गिर जा रहा है, आप उसको जाकर प्लॉगिंग कर दीजिएगा, जोत दीजिएगा। जब उसको जुताई करने के बाद तो क्या होगा, मान लीजिए आप उसमें इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो प्रॉपर अमाउंट में सारी जगह पे नहीं मिल पाएगा वाटर, इसीलिए इसका यूज बहुत ही खतरनाक होता है प्लास्टिक का। और लास्ट है इफ ग्रेजिंग एनिमल्स, मान लीजिए कि अगर एनिमल उसको ग्रेज कर रहा है, खा ले रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि जब सड़ता गलता ये नहीं है, पचता भी नहीं है, तो क्या होगा, एनिमल्स के पेट में जाएगा तो ओबियसली हानिकारक नहीं होगा। आप भी अगर प्लास्टिक खा ले रहे हैं तो मान लीजिए कुछ तो एसिड है जो सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं, जो कि आपके पेट के जो HCl एसिड होता है उसको सॉफ्ट कर देता है, इसलिए ब्रेक कर देते हैं। पर होता क्या है कि जो भी हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो भी हार्ड अगर प्लास्टिक मिल जाए, हार्ड प्लास्टिक खाते ही डाई कर देंगे, मर जाएंगे। तो यहीं तक मेरा लास्ट टॉपिक का समाप्त है।